क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है जी। कहाँ के रहने वाले? भिवानी के, जिला लाजपत नगर के। जी, क्या कुछ बात है जी, बताइए। ये मेरा भाई है जी वीरेंद्र। इसके 28 या 29 तारीख को कमर में दर्द हुआ। उसके बाद ये 30 तारीख को गया अपने सिविल हॉस्पिटल में, जिसकी ये वहाँ की स्लिप है 30 तारीख की। वहाँ पे डॉक्टरों ने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसकी रिपोर्ट ये आई नॉर्मल। ठीक है जी। उन्होंने टैबलेट्स वगैरह दी, लेकिन उनसे कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। फिर हम 3 तारीख को गए भिवानी में डॉक्टर विनोद अंचल के पास, अंचल मैटरनिटी होम में। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को मानने से मना कर दिया कि मैं सिविल की रिपोर्ट नहीं मानूंगा, मैं मेरी रिपोर्ट्स करवाऊंगा। फिर उन्होंने हमें 4 तारीख को नीलकंठ अल्ट्रासाउंड भिवानी में रेफ़र कर दिया। वहाँ पे नीलकंठ की ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने हमें 9 mm की पथरी गाल ब्लैडर की नेक रीजन में दिखाई जी। और ये उनकी एक्सरे रिपोर्ट है जी। और ये रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपका अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 9 mm की पथरी बहुत बड़ी हो जाती है और नेक रीजन में है ये। अगर ये यहाँ से सरक गई तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी, मेजर ऑपरेशन होगा आपका। जी, आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, आगे बताइए। फिर हम डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर विनोद अंचल के पास, ये रिपोर्ट लेके वापसी। उन्होंने भी इस रिपोर्ट को देखते ही नीलकंठ वाली को हमें ये बोल दिया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप आज कराओ या कल कराओ, लेकिन इमरजेंसी है। अगर ये यहाँ से सरक गई तो फिर कहीं आपको इसार या गुड़गांव नहीं जाना पड़े और वहाँ पे जाके कहीं आपके साथ कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है। हम बिल्कुल घबरा गए। हमने बोला डॉक्टर साहब आप दवाइयों से कोई इलाज की कोशिश कर लीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि दवाइयों से इस पथरी का कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि ये गाल ब्लैडर में है और बड़ी पथरी है 9 mm की। हमने पूरा दिन पैसों की व्यवस्था की कोशिश की। उन्होंने हमको खर्चा बताया लगभग इसका 40 से 50 हज़ार रुपये ऑपरेशन का, दूरबीन के द्वारा। हम पूरा दिन पैसे की व्यवस्था में लगे रहे, हमसे व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप दवाइयों से एक बार थोड़ा ट्रीटमेंट कर दीजिए, ताकि दर्द में थोड़ा रिलीफ मिल जाए, उसके बाद हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लेंगे। उन्होंने हमें 5 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया। और इसके साथ साथ सर एक बात ये देखिए, हम उनके पास 3 तारीख को एडमिट होते हैं। उन्होंने हमारे ब्लड सैंपल लिए 3 तारीख को और उस 3-5 को, और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आती है वो देखिए आप 25/4 में, 10 दिन पहले। देख सकते हैं सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है इस हॉस्पिटल में। आगे भी एक रिपोर्ट आने वाली है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए ध्यान से, क्योंकि ये जो गए हैं हॉस्पिटल में वो 3 तारीख को गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है 25/4 की है। फिर डॉक्टर साहब ने हमें 5 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, ये कहते हुए कि आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो, पैसे की व्यवस्था करो। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। उसके बाद फिर हम 7 तारीख को दोबारा सिविल में जाते हैं और सिविल में डॉक्टर से कहते हैं कि जी 9 mm की पथरी हमें नीलकंठ वाले ने बताई है। उनको इनका अल्ट्रासाउंड तक दिखाया हमने नीलकंठ वाले का, और आपने हमें रिपोर्ट दी थी 30 तारीख को नॉर्मल की, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने 7 तारीख को हमारा दोबारा अल्ट्रासाउंड किया। ये देखिए 7 तारीख की हमारी वहाँ की एंट्री। जी, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने 7 तारीख को दोबारा अल्ट्रासाउंड बोला, उनकी वो रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आई। यानी कि जो नीलकंठ ने जो रिपोर्ट दी है उसमें 9 mm की पथरी दिखाई गई है, लेकिन जो आपने रिपोर्ट करवाई है उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर उसमें नॉर्मल रिपोर्ट्स आई है। उससे पहले करवाई 2-3 दिन, उसमें भी नॉर्मल, और उसके बाद में करवाई 2 दिन के बाद, उसमें भी नॉर्मल आई हमारी। फिर हम आए आसी जो मलिक हॉस्पिटल है उसमें ऑपरेशन के लिए। हमने डॉक्टर साहब को हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, 2-3 तरह के अल्ट्रासाउंड। वो देख के उन्होंने बोला भाई बताओ क्या कैसे आए। हमने बोला डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन करवाने आए हैं, जो 9 mm की पथरी है इसका। हमें ये सुना था कि आपका खर्चा भी कम है और आप बड़ी सर्जरी करते हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पास 2 प्रकार की रिपोर्ट हैं, आपकी एक तो नॉर्मल की है और एक पथरी की है, तो इस नॉर्मल के होते हुए मैं आपका ऑपरेशन कैसे कर दूं अगर आपकी पथरी नहीं हुई तो। फिर हमने बोला डॉक्टर साहब इस समय आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि हम आपका दोबारा अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं एक बार, ताकि क्लियर हो जाए। उन्होंने हमें CT अल्ट्रासाउंड आसी वहाँ पर रेफ़र कर दिया। जी, ये इस पे लिखा हुआ रेफर्ड बाय SS मलिक। ये रिपोर्ट भी हमारी बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई किसी तरह की इसमें पथरी नहीं आई।
ये देखते ही डॉक्टर साहब बिल्कुल चौंक गए और बोले भाई आपके पथरी नहीं है तो आप ये बताओ हम आपका ऑपरेशन किस आधार पर करें। जी। फिर हमने बोला कि डॉक्टर साहब ये जो पेन इसके कमर में हो रहा है भाई के, तो इसका इलाज कैसे होगा। तो उन्होंने हमें रेफ़र किया, उन्हीं के वहाँ पर 3 नंबर ओपीडी है, उसमें उस ओपीडी में रेफ़र करने के बाद वहाँ पे डॉक्टर काद्यान बैठे थे जो कि मलिक हॉस्पिटल में ही है, और उन्होंने ये देखिए हमें रेफ़र किया गया, इसमें लिखा हुआ बाकायदा OPD 3 रेफ़र। डॉक्टर काद्यान को हमने रिपोर्ट्स दिखाई और अपने दर्द के बारे में बताया। तो डॉक्टर काद्यान ने कहा कि आपके पथरी का दर्द नहीं, आपके मसल पेन है, मैं आपकी 15 दिन की टैबलेट्स लिख देता हूँ मेडिसिन, आप वो ले लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। हमने वहाँ पे मेडिकल स्टोर से 1800 रुपये की मेडिसिन ले ली, और वो मेडिसिन लेने के बाद भाई ने 2 ही डोज दी थी, उनका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम गए 12 तारीख को डॉक्टर विनोद अंचल के पास सारी रिपोर्ट्स लेके। वो हमसे कई देर इधर उधर घुमाने के बाद कभी उस हॉस्पिटल में, उनके पुराने में, कभी नए में फ़ोन पे बात होती कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद हमसे मिले वहाँ पे रिसेप्शन के पास ही, उन्होंने चेयर डाल के बैठ गए। हमने पूछा डॉक्टर साहब भाई के बारे में डिस्कस करने आए थे आपसे, कैसे क्या करोगे। तो बोले कि आज ऑपरेशन करा लो या कल करा लो, इमरजेंसी है, आप बोलोगे उस तरह मैं कर दूँगा, आज बोलो आज कर देता हूँ, कल बोलो कल कर देता हूँ। फिर उनको हमने ये सारी रिपोर्ट्स दिखाई कि डॉक्टर साहब हमारे पास सिविल की नॉर्मल है, आसी की नॉर्मल है, अकेली नीलकंठ वाली आपकी वो 9 mm पथरी है, तो आप ऑपरेशन इस आधार पर कैसे कर सकते हो। ये सारी बातें सुनते ही वो हम पर गुस्सा होने लगे। काफ़ी रूडली उन्होंने बात करनी शुरू की कि मैं तो इसके नीलकंठ की रिपोर्ट के आधार पर आपका ऑपरेशन करूँगा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप नीलकंठ के पास हमें आपने रेफ़र किया था कि आप नीलकंठ के पास जाओ, आपने बाकायदा पर्ची बना के दी थी वहाँ की। अब वहाँ पे रिपोर्ट अगर गलत आती है तो वहाँ पे भेजने वाले तो आप हो, हमें हमारे पास सिविल की थी वो आपने मानी नहीं, जो आपने भेजे वहाँ पे रिपोर्ट आ गई, आपने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी ऑपरेशन की। तो वो हमसे गुस्सा करने लगे। हमने उनको कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, आप जो हम 3 दिन आपके पास एडमिट रहे थे, आप प्लीज़ हमें हमारी उस फाइल की कॉपी दे दीजिए ताकि हम आगे कुछ कार्रवाई करना चाहें तो हम उसमें सुविधा हो सके। उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। ये बोले कि मैं आपको किसी प्रकार की फाइल की कॉपी नहीं दूंगा, और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल बोर्ड आप अगर आप कंप्लेंट करोगे तो यहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड बनेगा उसका मैं मेंबर हूँ। हम वहाँ से आ गए भाई साहब। उसके बाद फिर 12 तारीख को मेरी भाई से बात हुई। मैंने भाई को बोला यार कहीं अपन गलत कंप्लेंट कर दे, एक बार क्यों ना अल्ट्रासाउंड और करा लिया जाए। फिर हमने 13 तारीख को भिवानी में है ये गाब अल्ट्रासाउंड, इसके पास गए। इसको हमने नीलकंठ वाला अल्ट्रासाउंड दिखाया कि हमारे 9 mm की पथरी है जी, आप हमारा अल्ट्रासाउंड करके बता दीजिए हमें है या नहीं। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के बाद रिपोर्ट दी और बोले कि आपके कोई पथरी नहीं है, तो मैं आपके पथरी कैसे दिखा सकता हूँ, आप ये बताओ। आपको नई ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको अगर किसी ने ऑपरेशन के लिए बोला गया है तो गलत गाइड किया है। फिर हमारी आँखें खुली। अब हम इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, PMO को और इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग को हर जगह इसके बारे में अपने गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय दिलवाया जाए, और ये जो इस प्रकार की गलत रिपोर्ट्स का, गलत इलाज का जो धंधा चला हुआ है, इसके बारे में उनको संज्ञान में लाया जाए ताकि आम लोग इससे बच सकें। ग्रीमा टाइम्स के सभी दर्शकों का स्वागत है ग्रीमा टाइम्स पर। और इस वक्त मैं एक पेशेंट हैं ये, जिन्होंने भिवानी नीलकंठ एक्सरे वाले के पास अपना सबसे पहले टेस्ट करवाया है। उस वहाँ जाकर बात की जाए नीलकंठ वाले एक्सरे की या अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर, जिसमें गाल ब्लैडर में 9 mm की नेक रीजन स्टोन बताई हुई है, यानी कि पथरी बताई गई है। जबकि इन्होंने जो दूसरे अल्ट्रासाउंड्स करवाए हैं, या चाहे वो सिविल हॉस्पिटल के हों, चाहे वो ये हिसार वाली लैब के हों, तो सभी में ये रिपोर्ट्स जो हैं इनकी, इन्होंने तकरीबन 4 से 5 जगह अपने टेस्ट करवाए हैं, सभी की सब जगह नॉर्मल रिपोर्ट्स आई है। और यानी कि रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट की, नीलकंठ वाली रिपोर्ट की बात की जाए तो सिर्फ इसी में 9 mm की पथरी बताई गई है। और दूसरी चीज़, जो डॉक्टर ये एडमिट रहे हैं वहाँ पर 3 दिन के लिए, उस डॉक्टर ने इनकी जो रिपोर्ट होती है 3 दिन ये जो वहाँ पर रहे हैं वो भी देने से इनको मना कर दिया है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं इनको न्याय मिल सके। गरिमा टाइम्स के लिए मैं राजीव। जय हिंद, जय भारत।